हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, स्किल टेस्ट के बारे में मैंने कल बताया था आपको लास्ट क्लास में। तो आज अपन प्लम्बिंग के कुछ इक्विपमेंट आइटम्स, इन चीजों के बारे में छोटा छोटा देखेंगे। आपको किस तरीके की चीजों को पढ़ना है, किस तरीके की चीजों को समझना है, किस तरीके की चीजों को आपको यूज करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले अपना जो चीजें हैं जो काम में आने वाली है वो टैप्स हैं। टैप्स के टाइप्स पूछता है साथियों कि ये टैप्स कौन सी है। आपके सामने 4-5 टैप्स रख देंगे और वो पूछेंगे कि इस टैप का नाम क्या है, या फिर वो बोलेंगे इस टैप को उठा के लेके आए। जैसे बोल दिया पहली बात तो कि जो टैप होती है उसको कोक बोलते हैं वो। ठीक है, कोई भी चीज में, जैसे कि आपका यही हो गया, इसमें पिलर, जो पिलर टाइप आती है ना, या पिलर टोटी बोलते हैं, तो वो कौन सी होगी? पिलर कोक। इस तरीके से बोला जाता है। तो वही चीजें मैं आपको एक बार बता रहा हूं। देखिए, इस टाइप की जो टोटी होती है, ये किसके अंदर लगी होती है? पिलर कोक। यानी कि पिलर कोक कौन सी है अपनी? इस टाइप की। ये पिलर कोक यानी कि खड़ी पिलर की तरीके से दिखती है। अगर ये पिलर की तरीके से दिखती है, ये कहां लग सकती है? आप अंदाजे से एक बार बताओगे साथियों? ये जो आपका सिंक होता है ना, सॉरी, सिंक का नाम आ रहा है, वो वॉश बेसिन जो दीवार के ऊपर लगा होता है, और आपकी इस जगह पे या तो कोने पे लगी होगी या फिर इस जगह सेंटर में लगी होगी। ठीक है, कौन सी? पिलर को। ये भी यहीं लगती है। इसके अलावा आपका जो मिक्सचर होता है वो भी यहाँ पे या तो मिलेगा या फिर आपका सिंक में मिलेगा। यदि आपकी बात करें इनकी, जो सिंक कोक है, ये भी कई बार लोग बाग इसके अंदर लगा देते हैं वॉश बेसिन में। तो ये तो सिंक या फिर वॉश बेसिन के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहली जो आपकी पिलर कोक है वो कहाँ प्रयोग किया जाएगा? आपका हैंड वॉश जहां करते हैं उस जगह पे आपका लगाया जाएगा। कौन सा? पिलर कोक। अब आता है साथियों बिब कोक। बिब कोक की बात करें तो ये बिब कोक नॉर्मल जगह पे, जब भी, जैसे कि आपका टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, ये इन सभी जगह पे आपका बिब कोक आता है। ठीक है, इसी के साथ में एक लॉन्ग बिब कोक आता है। लॉन्ग बिब कोक। ठीक है, या फिर इसमें आपका बिब कोक लॉन्ग बॉडी भी आपकी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि बिग कोक लॉन्ग बॉडी। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे कई जगह छोटी दीवार की सटाके होती है और हमें अगर पानी पीने के लिए कई जगह लगाया जाता है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग बॉडी बिब कोक का प्रयोग करोगे। अब इसके बाद में कौन सी आती है अपनी? जो एंगल वाल है। एंगल वाल का प्रयोग किसमें किया जाता है? आपका सिस्टन हो गया। सिस्टन जानते हो, जो टॉयलेट सीट के पीछे लगी होती है, फ्लश जहां आप दबाते हो उसमें से पानी आता है, तो उसके अंदर आप ये लगाओगे और यहां से पाइप लेके आप लगाओगे। या फिर ये गीजर आ गया आपका। गीजर के जगह आपका इन और आउट जगह, दोनों की जगह में आपको एंगल वाल का यूज किया जाता है। एंगल वाल किस टाइप का आता है? कि इसके अंदर एक चौड़ी नुमा आपकी ये चीजें लगी हुई होंगी। ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका खोलने बंद करने का लगा होता है। इसके बाद में ये आता है जो आपका 2 in 1 आता है। एंगल वॉल ही है लेकिन 2 in 1 है। एक इस साइड से पानी निकलने का रास्ता है, एक इस साइड से। ठीक है, यानी कि आपको एक ही पॉइंट है और उसमें से आपको 2 पाइप लेने हैं। तो ये आपका 2 in 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा आ गया आपका? ये कंसील्ड वाल होते हैं। ये दोनों ही कंसील्ड वाल होते हैं, लेकिन इनमें बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इनके इंटर जो पार्ट होता है इनसाइड वाला, उसके अंदर होता है जो आपका कंसील्ड वाल होता है। और ये फ्लश कोक, इनके अंदर जो कंसील्ड वाल होता है उसके अंदर तो आपका जो वाल होता है वो उसमें कुछ इस तरीके का होता है। ये जो पार्ट है ना, दोनों तरफ से ये सखड़ा होता है। लेकिन आपका जो ये फ्लश कोक होता है, इसका यहां से ये जो गेट है ये
थोड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में 2-in-1 वाल मिक्सचर। ये वाल मिक्सचर का मतलब है कि आपका मान लो आपके क्वेश्चन भी आया था हॉट सॉरी हॉट एंड कोल्ड वाटर, उसके अंदर लगाया जाता है कौन सा मिक्सचर। ठीक है, ये हो गया। ये एंगल 2-in-1 हो गया जो मैंने आपको यहां दिखा दिया। ठीक है, चलो इसके आगे और देखते हैं अपन कुछ चीजें। देखिए साथियों, सबसे पहले इसमें आपको दो चीजें समझने की है। ये सारा आइटम अपना तीन चीजों का होता है। एक आता है जीआई, एक आता है ब्रास, और एक आता है पीवीसी। ठीक है, यदि हम पीवीसी की बात करें तो पीवीसी के अंदर आपका दो आता है, एक सी पीवीसी और एक यूपीवीसी। ठीक है, यदि सीपीवीसी और यूपीवीसी की बात करें तो सीपीवीसी का जो कलर होता है ना वो हल्का येलो होता है, हल्का येलो कलर का होता है, इसको रेड, हल्का येलो कलर होता है। और यूपीवीसी का सफेद रंग का होता है, यानी कि व्हाइट। ये जो व्हाइट दिख रहा है ना इस टाइप का होगा, और बाकी के जितने भी आइटम है ये मैक्सिमम आपके यूपीवीसी के सॉरी सीपीवीसी के। तो ये है। अब इसके अंदर आपको एक एक आइटम का मैं नाम बता देता हूं। जीआई का जो आपको पता ही होगा, नॉर्मली जो लोहे बोलते हैं अपन, लोहे का बना हुआ होता है उसको जीआई बोलते हैं, गैल्वेनाइज आयरन। ठीक है, उसके बाद में ब्रास, जो आपका पीतल आता है उसको बोलते हैं। जो भी इसके अंदर ये आइटम लगे होते हैं ये सारे ब्रास के होते हैं। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगता है साथ में। चलो इसके बाद में अपन देखते हैं एक एक चीज को, एक एक आइटम को, कुछ ये कुछ और दिखा दूंगा। एक आता है साथियों रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम क्या होता है? रिड्यूस करना, यानी कि आपका एक साइड में तो बड़ा वाल होगा, मुंह होगा, और दूसरे साइड में इसी में से छोटा वाल निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका इधर अगर 1 इंची है तो इधर आधा या 3/4 पौना इंची बना दिया जाएगा। तो ये आपका पाइप को कम ज्यादा साइज को करने के लिए आपका रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में कपलर है, कुछ लोग इसको साकट भी बोल देते हैं। साकट आता है जिसके अंदर आपका जीआई के अंदर साकट बोलते हैं, वैसे कपलर होता है ये। इसके बाद ये वाल होता है साथियों। ठीक है, उसके बाद में ये टी है। ठीक है, आर टी लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो आर टी का मतलब है रिड्यूसर। देखिए इसका ये वाला हिस्सा बड़ा है और ये वाला छोटा है, यानी कि एक को रिड्यूस कर रहा है, तो ये रिड्यूसर हो गया। इसकी जरूरत नहीं है, मिक्सर है ये, वैसे नॉर्मली पूछता भी नहीं है आपसे। इसके बाद में ये है यूनियन, डबल यूनियन बॉल वाल। वैसे नॉर्मली इससे पूछेगा नहीं, आपका पूछेगा सिर्फ यूनियन पूछेगा। यूनियन का मतलब होता है इस टाइप का एक पार्ट होता है कि दो पाइप है। ठीक है, आपने फिक्स कर दिया इनको, पाइपों को फिक्स कर दिया। आप इसके ऊपर खोलने के लिए इसमें आपको दो पार्ट बराबर में लगा देंगे और यहाँ पे चूड़ी होगी, तो आप इन चूड़ियों को खोल के पाइप को अलग कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको पाइप को बार बार ज्वाइंट को खोलना बंद करना ना पड़े। ठीक है, इसके बाद में ये फीमेल थ्रेड टी है। नॉर्मली टी बोलते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर ब्रास की यानी कि आप पीतल बोल रहे हो, तो पीतल की यदि आपके चूड़ी निकली हुई है इन साइड है, देखिए मेल फीमेल आप अच्छे से समझते हो, तो अगर इन साइड किसी चीज के थ्रेड है तो वो फीमेल, और आउटसाइड में यदि थ्रेड है तो वो कौन सी होगी? मेल। अब ये टी है तो आप मेल थर्ड टी बोल सकते हो, या इसको एफ टी, या एफ फीमेल थर्ड और टी, एफ टी टी। ठीक है, इसके बाद ये है सोलवेंट। ये भी आपकी सीपीवीसी की है, क्योंकि सीपीवीसी की येलो होती है और ये भी येलो है। ठीक है, अगर आपको यूपीवीसी की लेनी है तो वो व्हाइट कलर की मिलेगी लगभग कंप्लीट। इसके बाद ये प्लग है साथियों, किसी चीज को आपको चूड़ियों में, जैसे आपने टी लगा रखी है या फिर बैंड लगा रखा है एल्बो, ठीक है, ब्रास एल्बो लगा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, टैप लगाने के लिए,
और आप अभी टैप नहीं लगा रहे, इन फ्यूचर के लिए लगाया है, तो उसके अंदर आप प्लग लगा दोगे इस तरीके से कस के, तो ये आप बाद में इसको हटा के और टैप कस सकते हो। ये बैंड है, इसका यूज बहुत कम करते हैं। ये क्लैंप है जो कि पाइप को, जो पाइप है उसको रोकने के काम आता है। ये कनेक्शन पाइप है, ठीक है। अगर जिसके अंदर ये कपड़े और जाली टाइप का है, ये हॉट वाटर के लिए होती है, ठीक है। और सिंपल एक वैसी होती है जो रबर टाइप की या इस तरीके की बोल सकते हो, वो सिंपल होती है फ्लेक्सिबल पाइप, वो कौन सी आएगी, कोल्ड वाटर की, ठीक है। ये एंड कैप होता है। एंड कैप का मतलब होता है अंतिम सिरे में पाइप है, और इस पाइप के ऊपर आपको यदि बंद करना है तो सिंपल सा आप एक कैप लगा दोगे इसमें सॉल्वेंट लगा के, तो आपका पाइप का पानी रुक जाएगा। क्रॉस टी कई जगह है, जैसे कि 4 कोनों में पानी अलग अलग ले जाना है, क्रॉस टी का। उसके बाद टेपलॉन टैप है। टेपलॉन टैप क्या करते हैं, पतली सी जो आती है टेप आती है, जिसको आप चूड़ियों के ऊपर लगा के पाइप को या टैप को आप फिक्स करोगे। उसके बाद में ये है फ्लैंज साथियों, ठीक है। ये फ्लैंज है, इसके ऊपर क्या करते हैं, ये आपकी सीपीवीसी की बनी हुई है, इसके अंदर पाइप कनेक्ट कर दोगे और ऊपर से आपका लोहे की पाइप है जिसके ऊपर फ्लैंज कसा हुआ होता है, तो उसको लगाने के लिए काम आता है। हालांकि इसका यूज नहीं होता है अपने नॉर्मल कामों में। ये क्लैंप है, इसको तो आप जानते होंगे, क्योंकि आजकल इसकी जगह इसने ले ली, क्योंकि इसमें ड्रिलिंग की जरूरत नहीं होती, इसको लिया और हथौड़ी से रोक दिया। इसके अलावा कुछ एक चीजें और हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ये सॉल्वेंट हो ही गया साथियों। ये होता है बॉल वाल, ठीक है। इसके अंदर आपको अंदर की तरफ एक बॉल टाइप का मिलेगा, वो बॉल वाल है। ये ब्रास एल्बो है, बैंड है, नॉर्मली बैंड है, लेकिन अपन इसको इस लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एल्बो। अब ब्रास एल्बो क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर थ्रेड कटी हुई होती है। अब ये दो टाइप का होता है आपके पास में, जैसे एक तो प्लेन एल्बो है, ठीक है। ये सेम होगा, यहां पे भी उतना ही और यहां पे भी उतना ही, यानी कि ये पाइप टू पाइप कनेक्ट करना है। जैसे कि आपका इस तरीके से कोई पाइप है और उसको ज्वाइंट करना है, तो आप सीधा ये लगाओगे, ये वाला एल्बो, ठीक है। अब ब्रास एल्बो का यूज कब करेंगे, मान लो आपका पाइप आ रहा है दीवार में और आपको टैप लगानी है, तो या तो आप एक काम करो, उसमें इस तरीके का बैंड लगा के आगे निपल लगा के फिर एक आप ये वाली लगाओगे ब्रास एफटी है, ठीक है। या फिर आप सिंपल सा ब्रास एल्बो लगा दोगे, तो हम सीधा सिंपल इस पे, ये पाइप आ रहा है इसमें एक ब्रास एल्बो लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट टैप लगा सकते हो, ठीक है। ब्रास एल्बो हो गया। ब्रास टी सेम फंक्शन है। अब देखिए, एक ब्रास एमटीए और ब्रास एफटीए, इनका यूज अभी मैंने बताया था, अगर कोई पाइप है जैसे कि जीआई का या लोहे का, उसमें से आप पीवीसी का आगे लाइन कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको ब्रास एमटीए का यूज करना पड़ेगा या ब्रास एफटीए का यूज करना पड़ेगा। अगर सिंपल पाइप है तो आप ये वाला ब्रास एफटीए ले लोगे, अगर आप वहां सॉकेट है तो आप वहां पे ब्रास एमटीए का यूज कर लोगे। ये कई बार देखिए, इन चीजों को विशेषकर पूछा जाता है, स्पेशली ये चीजें पूछता है वो, जैसे कि एक ये हो गया ब्रास एफ एमटीए और ब्रास एफटीए, और ये वाले प्लेन एफटीए और प्लेन एमटीए, इनमें डिफरेंट पूछ लेगा आपको, इनका काम पूछ लेगा। तो आप काम तो सेम ही है, लेकिन आप बोल सकते हो कि सर ये थ्रेडेड है, यानी कि आप यदि जीआई के अंदर इसका प्रयोग करोगे तो वो चूड़ियां काट देगी। अगर प्लास्टिक का ही है तो वहां पे नॉर्मली यूज आ जाता है। जैसे कि ये वाला है ना, वो जीआई से ज्यादा कनेक्ट करने के लिए यूज में करता है, और इस वाले को तो हम जो ये वाली थ्रेड है ना, इसमें भी लगाएंगे तो काम चल जाता है, क्योंकि जीआई की थ्रेड जो होती है वो थोड़ी हार्ड होती है बजाय पीतल के। पीतल वाली थोड़ी घस जाती है और इसकी बारीक भी आती है, ठीक है। यदि बारीक आएंगी और इसकी बारीक है और उसकी थोड़ी मोटी है, तो चूड़ियां का मेल नहीं खाता है, इसलिए हम इसका यूज तो फिर भी कर लेते हैं, इसका करते हैं तो ये कट जाती है। कपलर अभी मैंने आपको बताया ही था, दो पाइपों को जोड़ने के लिए। एंड कैप बता दिया था, ये यूनियन आ गया, ये यूनियन आ गया। इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है साथियों, रिड्यूसर हो गया, प्लेन एफटीए, प्लेन एमटीए, ब्रास एमटीए, ब्रास एफटीए, यूनियन, कैप
और बॉल वाल्व और एल्बो, ये चीजें आप इंपॉर्टेंटली इनको यूज करना। आप देखो, जब आप प्लम्बिंग की दुकान पे जाओगे ना, उनको ये बोलना कि हमें एक एक दे दो और भाई यहीं जोड़ के दिखा दो, मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है, वो आपको वहीं उनको जोड़ के दिखा देगा। उनके अंदर आप ये मत लगाना सोलवेंट। ठीक है, आप उस चीजों में सोलवेंट मत लगाना। अगर आप सोलवेंट लगाओगे वो ज्वाइंट पक्का हो जाएगा, फिर आपकी दिक्कत आएगी। इन चीजों को, इन आइटम को खरीद लेना, ये ज्यादा से ज्यादा आपका 200 300 400 रुपए का आ जाएगा आइटम सारा ही। ठीक है, जब आप आओगे तो इनको कनेक्ट करने का काम करना कि इनका कनेक्शन कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। जब आप इनको बार बार यूज करोगे, घर पे रोज देखोगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रोज देखना कि यूनियन है क्या है, यूनियन है क्या है, ये यूनियन है। जब वो पूछेगा यूनियन कहाँ, आप झट से बता दोगे कि यूनियन कहाँ है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कपलर कौन सा है, आप झट से बता दोगे। आपसे पूछेगा ब्रास एफ टी कौन सा है, आप फटाक से जाके देखोगे। तो ये चीजें आप खरीद के घर रखना। अब इसका बेनिफिट और बताता हूं, जब आपका एग्जाम हो जाए, इनको वापस दे देना। किस भैया ये लो, मेरे काम नहीं आए। उनसे आप बात करके ले लेना कि भैया मेरा एग्जाम है, मैं ये लेके जा रहा हूं और मैं फिर वापस आपको दे दूंगा, चाहे आप एक्स्ट्रा मेरे से 50-100 रुपए ले लेना। ठीक है, लोग मैं सिर्फ घर रखने के लिए लेके जा रहा हूं इनको, ये आप बोल देना, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीजें, ये हो ही गया था। ये इसमें आपको देखिए, एक नॉर्मली बिबकॉक, लॉन्ग बिबकॉक, पिलर कॉक, एंगल वाल, ये चीजें स्पेशल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक कंसील्ड वाल भी होता है साथियों। कंसील्ड वाल यदि मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये सारे कंसील्ड वाल, देखिए ये रहा, ये कंसील्ड वाल है। इसके साथ साथियों एक चीज और आती है आपकी, कहां गया भाई, चलो इसी में देख लो। ये देखो, इसके अंदर एक आता है वन वे रोकने का, पानी रोकने की एक चीज और देखता है आपसे। ये थोड़ा सा आ नहीं रहा। ये वाला ले लो। ठीक है, ये दिख रहा है आपको वैसे नॉर्मली। ये क्या करता है साथियों, जो आपका शावर होता है ना, उस शावर के अंदर कंसील्ड वाल होता है, और इसके बाद में एक और होता है वन वे चेक वाल, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वन वे चेक वाल। अब ये क्या करेगा, इसके पानी को इधर तो जाने देगा। ठीक है, इस पानी को इधर तो जाने देगा। चलो खोल के देख लेते हैं इसको पूरे को। दिख रहा है अब साफ साफ, ये इस पानी को इधर तो जाने देगा, लेकिन अगर पानी उल्टा आ जाएगा तो इधर नहीं जाने देगा। समझ रहे हो आपको? तो ये क्या है, आपका चकवाल बोलते हैं, चेकवाल बोलते हैं, या वन वे वाल बोलते हैं। ब्रास का है तो ब्रास का, और आपका पीवीसी का है तो पीवीसी।